दोस्तों सब्सक्राइब करें जीवन का मूल मंत्र को और प्रेस कर दें इस बेल को। और अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल पर हमारे वीडियोस देखते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन जीवन का मूल मंत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का बेवजह अपमान करने में आनंद मिलता है। ऐसे लोग बार बार सबके सामने किसी न किसी की बुराई करके उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते रहते हैं। यदि आपके साथ भी कोई ऐसा करता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसका जवाब खुद भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का प्रसंग प्रसिद्ध है। उसी प्रसंग से हम यह सीख सकते हैं कि यदि कोई हमारा अपमान करता है तो हमें क्या करना चाहिए। महाभारत में शिशुपाल और श्री कृष्ण का प्रसंग काफी चर्चित रहा है। शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था और चेदी नगर का राजा था। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की माता को यह वचन दिया था कि वह शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करेगा, लेकिन 100 गलतियां पूरी हो जाने के बाद वह उसे उचित दंड अवश्य देंगे। विदर्भ राज के रुक्मी, रुक्मत, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्मबाली नामक 5 पुत्र थे और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के माता पिता उसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी, जो कि रुक्मणी का बड़ा भाई था, वह चाहता था कि उसकी बहन का विवाह चेदी नगर के राजा शिशुपाल के साथ हो और इसीलिए उसने रुक्मणी का टीका शिशुपाल के यहाँ भिजवा दिया। रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और इसीलिए उसने श्री कृष्ण को एक ब्राह्मण के हाथों अपना संदेश भिजवा दिया। भगवान कृष्ण भी रुक्मणी को प्रेम करते थे और वो यह भी जानते थे कि रुक्मणी के माता पिता उसका विवाह उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण को शत्रु मानता है, जिसके कारण वह यह विवाह नहीं होने देगा। श्री कृष्ण ने रुक्मी के विरोध के बावजूद रुक्मणी से विवाह कर लिया। इस विवाह को चेदी के राजा शिशुपाल ने अपना अपमान समझा और वह श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगा। कुछ समय बाद जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया तो उस आयोजन में सभी राजा आमंत्रित किए गए। उसी आयोजन में शिशुपाल भी आया था। जब देवता की जगह पर श्री कृष्ण का सम्मान और पूजन करते हुए देखा तो शिशुपाल बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने श्री कृष्ण को अपशब्द कहना शुरू कर दिए। यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों ने शिशुपाल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन और भीम तो शिशुपाल को मारने तक के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन दोनों को रोक दिया। शिशुपाल लगातार गालियां देता रहा और श्री कृष्ण उसकी गालियों को गिनते रहे। जब शिशुपाल ने 100 अपशब्द कह दिए तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि अब तुम रुक जाओ, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। श्री कृष्ण के समझाने के बाद भी शिशुपाल नहीं रुक पाया और अपने अपशब्द कहता रहा। श्री कृष्ण के समझाने के बाद शिशुपाल के मुंह से जैसे ही पहला अपशब्द निकला, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया। दोस्तों, इस प्रसंग से हम सीख ले सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार हमारा अपमान करता है तो उसे समझाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन यदि बार बार समझाने के बाद भी वह व्यक्ति न समझे और आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता रहे तो फिर उसे उचित जवाब देना भी जरूरी है। ऐसे लोगों को चुप करने के लिए हमें श्रेष्ठ काम करना चाहिए और उसकी बातों को गलत साबित कर देना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का यह प्रसंग हमें जीवन में इस तरह के लोगों से निपटने के लिए एक बहुत अच्छी सीख देता है, जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में कई परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको महाभारत की यह रोचक जानकारी पसंद आई होगी। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।